अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाइयों, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट हमारा आज का जो है वो है रियल ब्रेकआउट। ठीक है, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन स्टूडेंटों का जो है ना, स्टूडेंटों की यही डिमांड थी कि सर जी ये क्लास की हमें समझ नहीं आ रही, हमें इसकी वीडियो बना के दे दें, हम वीडियो बार बार देखेंगे तो हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कितने सेटअप बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 सेटअप बनाए हैं। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। किसी का कोई भी रियल ब्रेकआउट के, फेक ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी सवाल जवाब होगा ना, सबका क्लियर हो जाएगा। अभी तो चलो ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे, इधर थोड़ा हम फेक ब्रेकआउट का भी स्ट्रक्चर बना देंगे और रियल का तो बना दिया पहले ही। ठीक है, वो इधर हम थोड़ा सा सेटअप बना देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक दो बातें ये कि भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जिसको भी कोई भी किसी किस्म की परेशानी है ना कि ट्रेडिंग करने में, तो मैंने एक कोर्स पहले अपलोड किया हुआ है। ठीक है, फ्री था वो मेरा कोर्स, तो मैंने बिल्कुल फ्री वाला कोर्स अपलोड किया हुआ है। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना, किस मामले में, ऊपर लिखा हुआ है बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, तकरीबन 15 वीडियोज़ हैं। ठीक है, अपना वो 15 वीडियोज़ देख के ट्रेडिंग आप लोगों को ना बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है, अगर आप वो 15 वीडियो देख लेंगे ना, इतनी बड़ी भी वीडियो नहीं, 15 से 20 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक वो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो चले अभी हम क्लास जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एडवांस लेवल का सेटअप है। ठीक है, एडवांस लेवल का, एडवांस बेसिक कुछ भी नहीं, बस ये नाम रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा टफ है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा टफ है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा मैं इधर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, और इस जगह पे ये देखो, जब भी हमारा फेक ब्रेकआउट होता है ना, ये सारा सेटअप ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये ग्राफ वाइज मैंने बनाया हुआ है। मार्केट जब एक रेंज में घूम रही होती है ना, तो बंदे को समझ नहीं आ रही होती, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, इसमें क्या कर रहे होते हैं ऐसी मार्केट में, तो वो मैं सारी बातें इधर एक्सप्लेन करूंगा, सारी की सारी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो गौर से कोई भी पार्ट मिस ना करना। ठीक है, ये ना बोलना कि वीडियो लंबी है तो हम भगा के शॉर्ट कट करके देख लें, कोई फायदा नहीं होना। देखनी तो तसल्ली से देखो, नहीं देखनी तो फिर आप ना ही देखें। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, सबसे पहली बात, मार्केट हमारी इधर से ऊपर गई। ठीक है, ये हमारी ऊपर जा रही है, तो फिर क्या हुआ, मार्केट इधर से हमारी डाउन आई। ठीक है, ये हमारी मार्केट इधर से डाउन आई। जब डाउन आई तो दोबारा फिर ऊपर जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ऊपर निकल जाती है। ठीक है, एक तो ये मूवमेंट होती है मार्केट की। ठीक है, ये मार्केट इधर से ऐसा करेगी कि मार्केट के दो तरीके होंगे इसके ऊपर ट्रेड करने के, हमारे पास ना दो तरीके होंगे ट्रेड करने के, और मार्केट भी हमें इन दो तरीकों में से ही एक तरीका हर टाइम जरूर देगी। ठीक है, अब एक तो ये करेगी कि मार्केट आएगी इस लेवल के ऊपर, बीओएस वाले लेवल के ऊपर आके रुकेगी, तो क्या करेंगे हम, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, इधर से हम बाय की ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल ये है इधर, और आप लोगों का सवाल भी यही है कि जवाब भी मैं ही दूंगा। ठीक है, सवाल भी मैं कर रहा हूँ और जवाब भी मैं दूंगा। अब ये देखिए, अब क्या हुआ, मार्केट हमारी डाउन आती है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट करती है, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, मार्केट डाउन आई। तो जब डाउन आई तो हमारे पास कौन सा लेवल इस टाइम मौजूद पड़ा हुआ था, इंड्यूसमेंट लेवल। ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, स्पॉट, रेजिस्टेंस, मतलब कि हर एक चीज का नाम है ना। मान लो कि जैसे हमारा, हम हाई के ऊपर कोई भी लेवल लगाएंगे, मान लो कि ये हाई हमने लेवल लगाना है, तो उसका लेवल का नाम होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हमने लो पे लगाना है तो लो पे हमारे पास होगी स्पॉट। वैसे ही ये इंड्यूसमेंट जो है ना, ये हमारे एक लेवल का नाम है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट जो करता है ना, फेक ब्रेकआउट जो मार्केट करती है अपने लेवल का, तो वो हमारा ये इंड्यूसमेंट का लेवल होता है। ठीक है, ये चल के मार्केट में दिखाऊंगा। तो जब भी ये इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेकआउट होता है ना, तो मार्केट 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए एक दफा जरूर वापिस आती है, मतलब कि वापस मार्केट ब्रेकआउट करके इसका फेक ब्रेकआउट बना के मार्केट एक दफा जरूर डाउन आती है। ठीक है, फिर ऐसा चलती है मार्केट। चलो अभी ये मैं खत्म करता हूँ, कैंडल वाइज भी आप लोगों को ना बना के दिखाता हूँ। एक सेकंड में ना, वीडियो ज्यादा लंबी होगी, तो मैं जो है ना इधर बना भी हुआ है। ठीक है, मैं एक दफा और बना देता हूँ कि आप लोगों को आसानी हो जाए, कैंडल वाइज भी समझाता हूँ। एक सेकंड में ब्रेक लगाऊंगा, स्ट्रक्चर बना लूँ। अच्छा जी, अभी मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास ये वाला इसका जो है ना लेवल है बीओएस का। ठीक है, ये हमारे पास बीओएस का लेवल है। क्या करती है मार्केट, घूम के ऐसा करती है कि इसके ऊपर आके ऐसे क्लोज देती है। ठीक है, क्लोज दिया तो हम इधर से कौन सी ट्रेड करेंगे,
मतलब कि रिवर्स की, मार्केट के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। ट्रेंड डाउन का है, हम इधर से रिवर्स की ट्रेड, मतलब मार्केट इधर से थोड़ी देर ऊपर गई, हम इधर से रिवर्स किया तो हमारी ट्रेड ये वाली विन होगी। अब क्या होता है कि ये मार्केट हमारे साथ ऐसा करती है कि हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, मार्केट हमारी निकलती है ऊपर जाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास लेवल है इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करती है ऐसे। तो जब भी इधर से ब्रेकआउट हो तो हमने इधर से डायरेक्ट, कोई हमारे पास कंफर्मेशन यही है कि हमारे लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इधर से रिवर्स की ट्रेड करेंगे, ठीक है। इधर से हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे। ये मैं इसमें थोड़ा कलर भर दूं, ठीक है, फिर हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करते हैं, ठीक है भाई। अभी वीडियो स्टार्ट होने लगी है, ठीक है, ये तो कुछ बातें थी, ठीक है, टाइम आप लोगों का ज़ाया किया, माजरत है, ठीक है। तो हमारी इधर से ट्रेड होगी डाउन की, अभी जो मेन सेटअप है वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इधर से हमारी ट्रेड होगी डाउन की, ओके, ये वाला आपका सेटअप है। ये चल के मार्केट में दिखाऊंगा, अभी वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो वो अब ये देखें, ठीक है। पहले ये सेटअप पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेटअप पढ़ने के बाद ये वाला सेटअप मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो ग्राफ वाइज बनाया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें फॉरेक्स में जो ट्रेडर बैठे होते हैं ना, वो इस जगह पे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और मार्केट को पूरी तरीके से हिला रहे होते हैं, ठीक है। तो चले अभी ये देखो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। एक साइड पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये लेवल है, ठीक है, हमारे पास एक ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट घूम के ऊपर गई, जो वापस आई ना इस लेवल के ऊपर आके इसने इसका जो है ना विक के साथ, ये जो हैमर बना हुआ है ना विक के साथ, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया विक के साथ। तो बाद में इधर से अगर मान लो मिसाल के तौर पे, ठीक है, मान लो कि हमने इधर से ट्रेड अप के लिए की, अप के लिए हमने ट्रेड की, लो वो हमारी लॉस होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, हमने अगर बाई वीक इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हमें खतरा है कि यार ये हमारा लेवल वीक हो चुका है, ठीक है। तो अगर बाद में नेक्स्ट कैंडल आती है तो वो हमारा ब्रेकआउट कर देती है बॉडी के साथ, तो हमने क्या करना है, इधर से डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। इधर से हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ओके। ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, पहले वीक के साथ किया, बाद में जो कैंडल है उसने बॉडी के साथ इसका ब्रेकआउट किया, तो मतलब हमारे पास ये कंफर्मेशन है कि हमारी ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये हमारा रियल ब्रेकआउट हो गया। अब ये सेटअप देखो, ठीक है, ये चल के ये चीजें सारी जो बता रहा हूँ मार्केट में भी दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक वही स्पोर्ट लेवल है, ठीक है, ये हमारी स्पोर्ट है। क्या किया, मार्केट ऊपर जाती है, घूम के इसी लेवल पे आती है दोबारा, ठीक है। तो क्या करती है, कोई भी इसने कंफर्मेशन नहीं दी, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के बाद में रिट्रेसमेंट कैंडल दी। बाद में जब रिट्रेसमेंट कैंडल दी इसी स्पोर्ट के ऊपर, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका था, तो ये रेजिस्टेंस से आके एक ग्रीन कैंडल बनी, तो लेवल पे आके क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, डाउन की ट्रेड करेंगे। ये भी हमारा रियल ब्रेकआउट है, ठीक है, ये भी हमारे लेवल का रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बारी है इसकी, ठीक है। अब आगे के टफ होते जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल इधर हमारे पास जो स्पोर्ट लेवल थी, स्पोर्ट लेवल जब बनी, ये हमारी स्पोर्ट वीक है, ठीक है। जब स्पोर्ट बनी थी तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल आई थी ना, ग्रीन कैंडल ने इसका क्या किया, इस जगह पे इस लेवल को टेस्ट करने के बाद जब ऊपर गई तो हमारी इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक ना कर पाई। हालांकि देखा जाए तो ये हमारे पास इस जगह पे पियर्सिंग लाइन है, पियर्सिंग लाइन के बाद हमारे पास एक कंटिन्यूशन साइन मिला है हैमर, लेकिन क्या है कि हमारी इस रेड कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाई। तो हम वेट किया, इस जगह पे रेड कैंडल आती है, ठीक है, इस जगह पे रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड जो आती है वो इसका ब्रेकआउट कर देती है। जब वो ब्रेकआउट किया, हमें कंफर्मेशन है कि यार ये रियल ब्रेकआउट है, नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे। एरो का निशान इस जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रेड पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाला जो सेटअप है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये दोनों ऊपर वाले ये सेम है, ये सेम है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब इस जगह पे क्या हुआ, हमारे पास सपोर्ट थी, ठीक है। क्या किया, सपोर्ट जब मार्केट ने इधर से कंटिन्यू किया, ऊपर गई, घूम के जब लेवल के ऊपर आई, इधर आके लेवल के प्रॉपर लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दी, प्रॉपर लेवल पे आके क्लोजिंग दी, तो हमने इधर से ग्रीन की ट्रेड करनी है। जब हमने इधर से ग्रीन की ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। तो नेक्स्ट हमने वेट किया, तो जब नेक्स्ट वेट किया तो नेक्स्ट कैंडल रेड आती है जगह पे। जब रेड कैंडल आ जाए तो ब्रेकआउट कर दे, तो ये भी हमारे पास यही कंफर्मेशन है कि रियल ब्रेकआउट है, नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करने के लिए तैयार है, ठीक है। हम इधर नेक्स्ट रेड पे ट्रेड करेंगे, ओके, ये भी क्लियर है। अब ये देखें, इसने पहले जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट होता है, जब भी कोई लेवल रियल ब्रेकआउट होता है ना, तो या तो वो पहले रिट्रेसमेंट देता है, इस जगह पे इसने पहले रिट्रेसमेंट दी, ठीक है। इस जगह पे बाद में रिट्रेसमेंट दी, मतलब इस जगह पे ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट दी, इस जगह पे ब्रेकआउट करने से पहले रिट्रेसमेंट दी, ठीक है। और इस जगह पे विक के साथ ब्रेकआउट किया,
नेक्स्ट ब्रेकआउट किया, कंफर्मेशन थी रियल ब्रेकआउट। इस जगह पे हमारा लेवल वीक था, इस हैमर की वीक ने इसको टेस्ट किया हुआ था। जब नेक्स्ट कैंडल ने आगे इसको ब्रेक किया रेड कैंडल ने, तो हमारे पास कंफर्मेशन थी कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मतलब कोई भी लेवल हमारा ब्रेकआउट होगा, या तो वो पहले रिट्रेसमेंट देगा या वो बाद में रिट्रेसमेंट कैंडल देगा। अब इस जगह पे ये वाला सेटअप देखो, ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज ईजी है। अब मैं एक चीज और आप लोगों को इधर कंफर्म कर दूं कि ये मैं इसकी विक थोड़ी सी और कट कर रहा हूँ, कट कर दी थोड़ी सी नीचे से कट कर, मतलब हमें इससे बड़ी कैंडल, इससे बड़ी विक हमें नहीं चाहिए। इस कैंडल से, इस विक से बड़ी हमें विक नहीं चाहिए। क्या है कि दो, कम से कम 3 कैंडलों का ब्रेकआउट करे ये ग्रीन कैंडल। या तो मार्केट हमारी डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, एकदम बड़ी कैंडल ग्रीन बनती है, ग्रीन कैंडल बना के वो 3 कैंडलों का ब्रेकआउट कर देती है। 1, 2, 3 और ये 4, मतलब कम से कम 3 कैंडलें हों। तो जब वो 3 कैंडलों का ब्रेकआउट करेगी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी मारू बोझू, तो नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। इसके ऊपर तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी बनती है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी बनती है। तो अब ये देखो, ये जो सेटअप, ये जो 3 है ना, 1, 2 और इसके नीचे ये वाला 3, ये वाले सेटअप थोड़े टफ हैं, और इसको समझोगे तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब ये भी रियल ब्रेकआउट है, ये कैसे? अब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक चीज देखो कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। अगर कैंडल हमारी इसका ब्रेकआउट नहीं करती, इस लेवल पे भी आके क्लोजिंग देगी, तो हम तब भी इसके लिए डाउन के लिए ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, डाउन के लिए ही ट्रेड करेंगे, जैसे इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मैं एक कैंडल आप लोगों को देता हूँ कि हमारा जिग-जैग मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। रुको, कभी आप लोग कंफ्यूज ना रहें भाइयों, कोई भी आप लोगों का सवाल जो है ना रह जाए। अब ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल है, ये देखो, ये हमारे पास एक जिग जैग बना था। कैसे बना था? अब ये देखो, अब मैं इधर, ये हमारे पास जिग जैग बना। ठीक है, ये चीज को जरूर समझो भाइयों, ये चीज आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएगी। ठीक है, बंदों को पता ही नहीं होता कौन सा लेवल हम ट्रेड करें, कौन सा लेवल ट्रेड ना करें। अब ये हमारे पास जिग जैग बन गया, जैसे कि ये मैंने बनाया है, ये वाला, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास एक जिग जैग बना, ये चीज को जरूर समझो। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तब भी हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देगी, जैसे कि इस जगह पे मैंने इसकी क्लोजिंग करवाई है, ये देखो, इसके ऊपर आके बिल्कुल प्रॉपर आके क्लोजिंग दी है, तो हम तब भी इधर से रिवर्स ही करेंगे। अब एक चीज और समझो, ये हमारा नया हाई नहीं लगा था। ठीक है, मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया। जब मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद इस हैमर ने भी इसको टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इस हैमर ने भी इसको टेस्ट किया हुआ है। ये जो मैंने हैमर ये वाला बनाया ना, तो इसने भी इसको टेस्ट किया हुआ था। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करने के लिए तैयार है। क्यों? सबसे पहली कंफर्मेशन, नया हाई नहीं लगाया। ठीक है, सबसे जो बड़ी कंफर्मेशन थी कि मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया। दूसरा, जब मार्केट इस जगह पे आई, ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट हम ट्रेड करेंगे डाउन की, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम डाउन है, मार्केट डाउन आ रही है। ये भी हमारा एक लेवल का रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, ये भी हमारे लेवल का रियल ही ब्रेकआउट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? हमने ये ट्रेड की डाउन की, ये हमारी विन हो गई, तो मार्केट जाती है दोबारा घूम के उसी लेवल पे। ये अब पहले सपोर्ट थी, बाद में ये रेजिस्टेंस बन गया। मैंने कलर भी चेंज किया कि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो पहले ये हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो फिर हम इधर से डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, एरो का निशान लगा हुआ इधर से। फिर हम लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देगी, हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, मान लो कि रेड कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब एक चीज, ये जो नीचे वाला सेटअप है ना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखो, आपके पास एक जिग जैग का वही लेवल जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करती है कि आपका ये वाला आपने अगर लेवल लगाया है, मार्केट इस लेवल तक नहीं आती, नीचे वाले लेवल से मार्केट रिवर्स कर देती है। ठीक है, इस लेवल पे आके क्लोजिंग दे, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, मार्केट ने ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ है। मार्केट आपकी इस लेवल पे आके क्लोजिंग देगी, तो आपने इधर से डाउन की ट्रेड करनी है। डाउन की ट्रेड की, तो फिर आपने वेट करना है कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ऐसे ब्रेकआउट हो। ठीक है, ब्रेकआउट हो, ऐसे दिखाता हूँ, ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस इधर से ऊपर जाए। ठीक है, मार्केट इधर से ऐसे ऊपर जाए, इसी रेजिस्टेंस पे जाके क्लोजिंग दे, तो हम इधर से फिर रिवर्स की ट्रेड करेंगे। ठीक है, इधर से हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमने जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड करनी ना, हमने नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे आके ट्रेड करनी। ये 2 कैंडलें जो गई हैं, इसकी रिट्रेसमेंट थी, इस कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड बनती है। ठीक है, अब अगर ब्रेक नहीं करती, जैसे इस जगह पे मैंने ब्रेक नहीं करवाया, ब्रेक नहीं किया, मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, वही
लेवल पे जिग जैग वाला जो हमारा मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, BOS वाला लेवल था, ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी, तो आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनी। जब नेक्स्ट कैंडल रेड बने तो आपने इस जगह पे इसके ऊपर ट्रेड करनी है, जो मैंने एरो का निशान लगाया। अब एक चीज आप लोग समझो कि इस जगह पे मैंने इस जगह पे एरो का निशान लगाया कि आपने इस पे ट्रेड करनी है, लेकिन इस जगह पे मैंने इसके ऊपर मैंने निशान क्यों नहीं लगवाया? इस जगह पे तो मैंने निशान नहीं लगवाया, ठीक है, इस जगह पे मैंने निशान नहीं लगवाया, इस जगह पे मैंने इस जगह पे निशान लगाया है कि आपने नेक्स्ट पे ट्रेड करना है, इसका आपने वेट करना है। क्या पता इस जगह पे क्या पता कि आपकी मार्केट इधर से कंटिन्यू ही कर जाए, ऊपर ही निकल जाए, नीचे डबल बॉटम बना दे, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकल जाए, लेकिन नहीं, आपने इस जगह पे देखना है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल हमें एक दे, जब एक कैंडल रेड आ गई नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने रेड पे ट्रेड की, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह विन है। फिर हमने वेट करना है, क्या पता इधर से फिर मार्केट हमारी इसी लेवल से आगे निकल जाए ऊपर ट्रिपल बॉटम बना के, तो फिर आपने वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। मान लो कि इस लेवल का, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, सॉरी इस लेवल का ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो नेक्स्ट हमने रेड पे ट्रेड करनी है 110%। नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक दफा ऊपर से रिजेक्ट हुई, फिर दूसरी दफा ऊपर से रिजेक्ट हुई, नीचे से एक दफा रिजेक्ट हुई, फिर 2 दफा रिजेक्ट हुई, अब ये तीसरी दफा रिजेक्ट नहीं होगी, या तो इधर से ऊपर जाएगी तो तीसरी दफा ऊपर को ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा, ये तीसरी दफा रिजेक्ट नहीं होगा, दो दफा रिजेक्ट हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा तीसरी दफा इधर से ही बैक करेगा तो इसको तोड़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो या नीचे ब्रेक करेगा, जिधर भी ब्रेक करेगा मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है, ये चीज को जरा समझना। ये चीज क्लियर हो गई। अब इस चीज के ऊपर आओ, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चल के आप लोगों को ना फिर अभी ये ग्राफ्स जो है ना ये वाले आप लोगों को समझाने, ये बड़े जरूरी हैं आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग फंस जाते हो जब मार्केट में, हम फिर क्या करें, ठीक है। अब इस जगह पे एक चीज आप लोग समझो, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट डाउन आई, ठीक है, मार्केट डाउन आई, इसी लेवल के ब्रेकआउट किया, जिगजैग का लेवल ब्रेकआउट किया, जैसे इस जगह पे है, ठीक है, ब्रेकआउट किया, हम क्या करेंगे इधर से, ठीक है, अगर ऐसा हमें लेवल मिलता है, इस जगह पे मैंने डायरेक्ट ट्रेड आपको दी है कि आप लोग रिवर्स करो, लेकिन इस जगह पे अगर आप रिवर्स नहीं करते, ठीक है, आपने इस जगह पे देखना है कि अगर रेंजिंग मार्केट है, इधर रेंजिंग मार्केट थी, तो नेक्स्ट जब इसने जब ब्रेकआउट किया ना ऊपर की तरफ, तो कंटिन्यू नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, तो जब ये नीचे ब्रेकआउट किया तो नीचे ये कंटिन्यू करेगी 90%, ठीक है, तो आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम रेड पे ट्रेड करेंगे। फिर क्या हुआ है, जब भी कोई भी लेवल हमारा, मान लो कि ये हमारा एक लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस का लेवल, मार्केट ऊपर गई ब्रेकआउट किया तो ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, जब डाउन ब्रेकआउट किया तो डाउन कंटिन्यू कर देगी। तो मान लो इस जगह पे हमारे पास एक स्पॉट है, मार्केट डाउन आई, डाउन आके इसको ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यू नहीं किया, जब ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर कंटिन्यू कर दिया। ये चीज मार्केट में समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मतलब आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता तो कंटिन्यू नहीं होता, रेजिस्टेंस पे कंटिन्यू नहीं हुआ तो स्पोर्ट पे आया, तो स्पोर्ट पे कंटिन्यू नहीं हुआ, तो आपकी मार्केट एक रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। मैं मतलब ये आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो कंटिन्यू नहीं हुआ, तो जब वापस स्पोर्ट ब्रेकआउट हो गया तो आपकी स्पोर्ट कंटिन्यू करेगी, मतलब वो रेजिस्टेंस कंटिन्यू नहीं कर पाता तो फिर स्पोर्ट कंटिन्यू कर पाती है, ठीक है। ये चल के मार्केट में समझाऊंगा, इधर आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब ये देखें मार्केट इधर से डाउन आई ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट हमने रेड पे ट्रेड की, वो हमारी विन होगी। फिर जब मार्केट ऊपर गई, ऊपर फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर ब्रेकआउट किया तो फिर हम ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर मार्केट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इस जगह पे डाउन की तरफ इसने कंटिन्यू नहीं किया, रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आई, तो नेक्स्ट हम ग्रीन पे ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट हमारी ग्रीन कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब ये देखो, अब ये किसी का कोई क्वेश्चन हो तो दोबारा वीडियो देख लेना या कमेंट कर देना, मैं इस चीज के ऊपर दोबारा आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये चीज देखो, ठीक है, ये चीज रुको जरा, मार्केट में हम चलते हैं, ठीक है, मार्केट में चलते हैं, चल के ना मार्केट में आप लोगों को ये चीज मैं दिखा दूं, ठीक है, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट है, थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को कि आप लोग जरा भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्या बात है, नेट स्लो है मुझे तो लग रहा है। बाकी भाई रियल नॉलेज होती है ना, वो रियल नॉलेज ही होती है, ठीक है। तो जो ऐसे लोग चूरन फकी बेच रहे हैं, वो तो फिर उनका अपना एक काम चला हुआ है, स्टार्ट किया हुआ उन्होंने अपना काम। ये क्या बात है, नेट क्यों स्लो है? हो गया, लॉगिन हो गया। अच्छा भाइयों, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ये चीज़ अब हमारे पास जिगजैग नहीं बना, ठीक है, जिगजैग 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 जिगजैग, रुको जरा, जिगजैग प्रॉपर हमारे पास, रुको मैं तो आके भी इधर बैठा हूँ दूसरी मार्केट में। अच्छा जी, अब नहीं, अभी तक जिगजैग का हमारा
नया हाई इसने नहीं लगाया, ठीक है। जब हमारा जिग जैग बनता है ना, उसकी कंफर्मेशन यही है, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास जिग जैग बना है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्लियर कट नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर कट नजर आ रहा है इस जगह पे। थोड़ा मैं इसको कलर भी इसका ग्रीन करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना प्रॉपर समझ आ जाए, ठीक है, प्रॉपर समझ आ जाए। अब ये आपका जिग जैग का लेवल है, ठीक है, ये आपका जिग जैग का लेवल है, कैसे इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस जगह पे आके। अब मैं एक चीज और निकालूं इधर से, ये देखो, सॉरी, इसका कलर, और फिर इसका कलर मैंने ना क्या कर दिया है। अब इसको बढ़ाना था। अब ये देखो, ये हमारे पास जिगजैग का लेवल है, ये वाला, ये जिगजैग का लेवल ही है ना, इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं। मार्केट घूम के इस लेवल पे गई, रिवर्स किया मार्केट ने। अब ये चीज देखो, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को मार्केट में दिखाई है, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को। इस जगह पे मार्केट आई, इस लेवल पे हमने रिवर्स की ट्रेड की। अच्छा, अब इस लेवल पे आके क्लोजिंग दी तो हमने रिवर्स किया था। अगर लेवल पे आके क्लोजिंग नहीं देती, रिवर्स नहीं, मतलब कि ब्रेकआउट कर देती है, जैसे इस जगह पे ब्रेकआउट किया है, तो ये चीज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए जरा ये ब्रेकआउट, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा जी, ब्रेकआउट हुआ हमारे जिगजैग लेवल का इस जगह पे, देखें जरा, क्योंकि भाइयों मार्केट को जब तक आप लोग समझोगे नहीं, अच्छी तरीके से सीखोगे नहीं, तो आप लोग पैसा नहीं बना सकते भाइयों, क्योंकि ये इतनी ईजी नहीं है, ठीक है, ये इतना ईजी भाइयों नहीं है, ठीक है। लोग जितना इसको वो 5-5 सेकंड वाले तुक्के लगा के वीडियो बना के, ठीक है, तो लगे हुए हैं ना, बस लोगों का बेड़ा गर्क करने, अल्लाह उनका भला करे, ठीक है। हमारे लोग भी ऐसे हैं कि जो ऐसे लोगों को जो है ना प्रमोट करते रहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये आपका जिगजैग का लेवल है, मार्केट आई, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इस जगह पे आज किसने ओपनिंग, मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर लेवल पे क्लोजिंग नहीं दी, ब्रेकआउट कर दिया। तो नेक्स्ट देखो, चल के जो मैंने चार्ट बनाया है वही चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि भाई ये रियल चीज़ें हैं। ये देखो ज़रा, ये जिगजैग था, ब्रेकआउट हुआ तब भी रिवर्स किया, ये चीज़ जो मैंने बताई, लेवल पे आके क्लोजिंग दी तब भी इसने रिवर्स किया, वो दोनों चीज़ें दिखा दी, ठीक है, दोनों चीज़ें दिखा दी। अब रियल ब्रेकआउट दिखाऊं कोई आप लोगों को मैं, ठीक है, रियल ब्रेकआउट दिखाऊं, ये चीज़ देखें आप जरा, ये रियल ब्रेकआउट है। अब इसको मैं साइड पे करूं कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब मार्केट डाउन आई, डाउन आके जब वापस इस लेवल पे आई, इस वीक के साथ इसने इसको ब्रेक किया, इस वीक के साथ इसने ब्रेक किया, बाद में नेक्स्ट कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक किया, नेक्स्ट हमारी इस रेड पे ट्रेड है, इस रेड के ऊपर ट्रेड है, ये चीज देखिए, इधर है, ये चीज पड़ी, ये वाली मार्केट, ये लेवल था, मार्केट घूम के इस लेवल पे आई, पहले उसने वीक के साथ ब्रेकआउट किया, बाद में बॉडी के साथ किया, नेक्स्ट हमारी इसके ऊपर ट्रेड थी, जैसे ये आप लोगों को मैंने इस जगह पे दिखाई है। ये देखो, पहले इसने हैमर ने विक के साथ ब्रेकआउट किया, बाद में बॉडी के साथ किया, नेक्स्ट हमारी रेड पे ट्रेड थी। ये हमारा है रियल ब्रेकआउट भाइयों, ये हमारा रियल ब्रेकआउट। देखता हूँ और भी कोई रियल ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट जैसे, जब भी रियल ब्रेकआउट होता है भाइयों, रिट्रेसमेंट या तो पहले देता है या तो बाद में देता है, जो है ना रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। अच्छा, अब ये चीज़ समझो, आपका ये एक लेवल है, ठीक है, ये भी जिग जैग ही बनता है, ये आपका लेवल है। क्या किया इस जगह पे इसने, ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया, मतलब कि रिट्रेसमेंट आई जिगजैग की, बाद में रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर गई, ठीक है, ये चीज़ और थी। अब मेरे पास कोई आपको दिखाऊं कि हमारा रियल ब्रेकआउट कैसे होता है भाई। अच्छा जी, रियल ब्रेक, क्योंकि हर कैंडल, हर लेवल की जगह पे रिट्रेसमेंट आई, हर लेवल को जब भी ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट या तो पहले दे रहा है या बाद में दे रहा है, ठीक है। और मार्केट देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखो, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, जिसको मान लो कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर जब हुआ है, इस जगह पे हुआ है, ठीक है, इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है। पहले इधर से समझाता हूँ आप लोगों को क्या हुआ। मार्केट ऊपर गई, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, क्या किया इसने बॉडी के साथ, इसका पहले इसने वीक के साथ टच नहीं किया, कोई भी इस कंफर्मेशन नहीं थी, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी, मतलब कि ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल आई,
ये चीज़ देखो ज़रा, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये चीज़, ये वाली चीज़ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जब रिट्रेसमेंट कैंडल आई, ग्रीन कैंडल इस लेवल पे आके क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट हमने रेड पे ट्रेड करनी, ठीक है। चाहे 2 कैंडलें आए, कम से कम 2 कैंडलें आनी चाहिए, लेकिन इस जगह पे मैंने एक बनाई है क्योंकि समझाने में फिर जल्दी हो जाएगी ना आप लोगों को। मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट किया, जो वापस आई इस लेवल पे आकर रेड कैंडल आके क्लोजिंग दी, रेड कैंडल आके इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जैसे इस जगह पे तो ग्रीन कैंडल मैंने बनाई है, ठीक है। इस जगह पे आके रेड कैंडल ने आके क्लोजिंग दी हमने इधर कंटिन्यू के लिए ट्रेड की, मतलब कि ग्रीन कैंडल की वो हमारी विन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा एक लेवल था, ठीक है। ये हमारा लेवल का जो ब्रेकआउट इधर हुआ है, ठीक है, वो रियल ब्रेकआउट था, ठीक है, जैसे वो पीछे मैंने दिखाया आप लोगों को। अच्छा, अब ये चीज देखो, ये हमारा बॉडी का जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद 2 कैंडलें रेड आई, एक ने तो इसको टेस्ट कर लिया, दूसरी में इतनी पावर नहीं थी कि वो नीचे आती, ठीक है। मार्केट ने उधर से ही कंटिन्यू किया, जब वो ऊपर से कंटिन्यू किया, ठीक है। ये डोजी किसकी थी? डोजी की वीडियो जिसने नहीं देखी ना, वो डोजी वाली वीडियो देख ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो ये डोजी किसने दी? ये डोजी बायर ने दी, ठीक है। बायर के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारी आनी चाहिए थी सेल की कैंडल आ गई, लेकिन सेल में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, तो इस जगह पे बाद में बायर इंटर हुए। बायर इंटर होने के बाद में वही लेवल था, ठीक है, वही लेवल था, इधर फिर सेलर ने डोजी दी, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर गई, ठीक है। अब ये हमें एक ट्रेड भी मिल रही है, ये कैंडल हमारी ग्रीन की है, लेकिन इधर हम ट्रेड तो नहीं करेंगे, स्पिनिंग कैंडल हमारे पास होती है, कंटिन्यूशन साइन, ठीक है। तो अच्छा, अब ये चीजें समझ आ गई, लेकिन अब चल के ना हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को समझते हैं, ग्राफ्स जो मैंने बनाए हैं इस जगह पे। ये देखो, अब लोग जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ना, वो ये चीज है, हाई, हायर लो, लोअर हाई, फिर हायर लोअर लो, ठीक है, फिर हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर हाई, मतलब लोअर हाई, मतलब मार्केट हर दफा हाई लगा रही है, हर दफा लो लगा रही है, मतलब कि इस जगह पे नया हाई था, नया लो लगा दिया, फिर हाई लगाया, फिर नया लो लगाया, फिर नया हाई लगाया, फिर नया लो लगाया, मतलब ये कंफ्यूज कर रही है। लोग क्या करते हैं, इसी जगहों पे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। नया बंदा कैसे ट्रैप होता है इस जगह पे। अब ये देखो, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल था, इधर से हमने डाउन की ट्रेड की, वो तो विन होगी, ठीक है। लेकिन जब मार्केट डाउन आई ना, इसी लेवल से डाउन आई, तो लोग इस जगह पे श्योर थे कि यार ये लेवल ब्रेकआउट होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे डाउन की भी ट्रेड करेंगे, इस लेवल को रिट्रेसमेंट करेगी, तो हम इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या करती है मार्केट, इधर से ऊपर निकल जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि यार ये क्या हुआ है, पहले मार्केट ने हाई लगाया था, हाई के बाद लो लगा दिया, लो के बाद लोअर हाई लगाया, लोअर हाई के बाद लोअर लो लगा दिया, फिर लोअर लो के बाद हायर हाई लगा दिया, फिर हायर हाई के बाद फिर लोअर लो लगा दिया, कि मार्केट कर क्या रही है, हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो ये चीजों को जो है ना, बड़ा अपने आप के जो है ना, अपने दिमाग पे हैवी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी समझने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब आपने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है ना, आपने ये इंड्यूसमेंट लेवल का ऑर्डर ब्लॉक बना लेना है, ठीक है। ओबी बना देता हूँ इधर, ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ओबी, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। रुको, दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, ओबी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जब इस लेवल पे आए ना, इंड्यूसमेंट लेवल पे दोबारा मार्केट नया हाई नया लो लगना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखना कि इस जगह पे नया लो लगना चाहिए, ठीक है। जब नया लो लगे, मार्केट ऊपर जाए, इसी हाई पे जाके आपने इधर से ट्रेड करनी है, डाउन की 10 मिनट 5 मिनट की आपकी वो भी विन हो जाएगी, ठीक है। वो भी आपकी विन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट इस जगह पे बड़े बड़े जो ट्रेडर है ना फॉरेक्स के, वो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इस लेवल का इंतजार किया, इधर से इतना स्टॉप लॉस रखा, स्टॉप लॉस रख के बड़ी अमाउंट मार्केट में डाली, मार्केट इधर तक आई, इधर तक आती है, फिर इधर से फिर स्कैल्पिंग करते हैं, इधर स्टॉप लॉस नीचे इस जगह पे रखते हैं, इधर से फिर मार्केट को उठा के ऊपर ले जाते हैं, मतलब ऐसा ही मार्केट में कर रहे होते हैं, नया हाई नया लो, नया हाई नया लो, मतलब ये जो इन्वेस्टर है ना बड़े बड़े, ये वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इस जगह पे। तो बाकी अब इस चीज को समझो, इस चीज को, ये इसका उल्टा है, ये हाई लगा, हायर लो लगा, लोअर हाई लगा, फिर हायर लो, लोअर लो लगा, फिर क्या हुआ, लोअर हायर हाई लगा, हायर हाई लगने के बाद, तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया जिग जैग का, ठीक है। जिग जैग का जब स्ट्रक्चर बना, तो अब ये देखो, इस जगह पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट का, ठीक है।
ये जो इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ था ना, ये अब उसका लेवल है, ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल जो है ना, वो मैं ये बताऊं कि वो ये वाला है हमारा, ये वाला इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है। लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ था ना इंड्यूसमेंट लेवल का, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। तो जब ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया नीचे, तो मार्केट रिवर्स कर गई। तो जब रिवर्स किया तो मार्केट घूम के जब इसी लेवल पे आएगी तो दोबारा फिर मार्केट रिवर्स करेगी इसी ओबी से, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी मुझे तो जो है ना लग रहा है कि थोड़ी टफ है, आप लोगों को जो है ना इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी, इन चीज़ों को ज़रूर समझो, ठीक है। ये आम चीज़ें नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर आप लोगों की सारी ट्रेडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा समझो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये भाइयों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मार्केट में वर्क करते हैं हम बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी होती है, हमारे पास तो कंफर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तो हमें तो हर 1 मिनट बाद ट्रेड चाहिए, हर 2 मिनट बाद, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इस जगह पे बहुत से सेटअप चाहिए, ठीक है। तो चलें, ठीक है, इंशाल्लाह अब इस चीज़ की उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।